बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट से पहले तहरीके इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ मजीद घेरा तंग कर दिया गया है। बहुत सारे रहनुमाओं के घरों के अंदर छापे मारे जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से मुजरम नवाज शरीफ के सामने पाकिस्तानी कौम को सरेंडर करवाया जा सके। लेकिन अब आप देखिए कि जो किंग्स पार्टीज बनाई गई थी उसमें जहांगीर तरीन है, परवेज खटक है, आज किस तरह वो निशान इबरत बने हैं। और नौशहरा के अंदर तो आज तारीख रकम हो गई है, तफसील आपके सामने रखनी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने एक बेंच में बैठने से इनकार कर दिया है। ये एक बड़े सीनियर सहाफी ने एक खबर दी है और इस खबर का बैकग्राउंड क्या है, ये एक बड़ी आम तफसील है। क्या काजी साहब जो है वो अतर मिनल्ला को नाराज कर बैठे हैं? ये एक आम खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ आपने देखा कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने आज एक जाली एहतजाज के नाम पर ड्रामा हुआ और तमाम टीवी चैनल ने जिस तरह उसको कवर किया और दो नौजवान सहाफियों ने 40-50 टीवी चैनल्स को आज जमीन बोस किया है और बहुत सारे एंकर और एंकरियां उनके साथ जो है वो आज क्या हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देखिए कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो एहतजाज हुआ सोशल मीडिया पर आप देख चुके हैं, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। ये दो नौजवान सहाफी हैं, दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, एहसन वाहिद और अदनान याकूब। ये वहां पे पहुंचे हैं और टीवी चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज जो है वो चलाई और उन्होंने एक ऐसा तासर दिया कि जैसे आज तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान है वो कहीं पीटीआई के अंदर बगावत फूट पड़ी है और वो पहुंच गए जी हमें बड़ा एतराज है। लेकिन जो वीडियो क्लिप सामने आए उसने पूरा जो भांडा है वो फोड़ दिया है और पता ये चला है कि वो डॉक्टर फजल जो चौधरी हैं, तारक फजल चौधरी नून लीग के, उनके कारिंदे थे जो पीटीआई के वर्कर्स और कारकुन बनाकर वहां पर भेजे गए थे। वीडियो एविडेंस आ गई है, लेकिन आप अंदाजा करें वो वकार सत्ती नामी बंदा और एक गरीदा फारूकी नामी एंकरी और इस तरह के जितना भी एक तबका मलामतिया का कबीला है उन्होंने प्रोपोगेट किया। फिर तमाम टीवी चैनल ने इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे चलाया कि ये बड़ी आवाम पहुंच गई है और जो लोग पहुंचे थे वो नून लीग इतनी गिरावट का शिकार हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है, इतना इमरान खान और तहरीके इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला वो डरावना ख्वाब बन गया है कि अब ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तरफ इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन हो रही है, रोज एक नया स्कैंडल आता है, जिनसी स्कैंडल बना के इमरान खान पर थोप दिया जाता है। और फिर आप देखिए कि जिस तरह करप्शन 190 मिलियन पाउंड है, दूसरा केस है, तीसरा है, वो भी डाले जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक तो एहसन वाहिद और अदनान याकूब ने जो वीडियोस वहां पे बनाई और वो जिस तरह उनका जो चर्चा हुआ है, ये बड़े हौसला अफजा है कि ग्राउंड पर मौजूद दो साहब नौजवान साफियों ने ये पूरा बयानिया जो है हकीकत सामने रखी है और पूरा पाकिस्तानी मीडिया किस तरह झूठ फैलाता है, किस तरह टीवी चैनल फेक न्यूज फैलाते हैं, किस तरह प्रोपेगेंडा किया जाता है और इसके पीछे जो ताकतें हैं वो किस तरह ये सारा सिस्टम नून लीग और उनके हवारी मैनेज कर रहे हैं। और टाउट सहाफी जो एंकरों के रूप के अंदर और रिपोर्टर्स के रूप के अंदर बहुत सारे किरदार मौजूद हैं, वो किस तरह यकतरफा तौर पे कौम को झूठ बेच रहे हैं। ये पूरा जो आज इस हमाम के अंदर ये सब और नंगे हुए हैं। पहले तो वैसे ही ये इन्हीं का यही काम है। अब एक बेंच है, आपको इल्म है, जुल्फकार अली भुट्टो मर्डर जो केस है उस पर एक बेंच बना है। उस बेंच के अंदर जो है वो बताया गया है, अदील सरफराज बड़े अच्छे रिपोर्टर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अगर दो चार इंतहाई अच्छे और सुलझे हुए रिपोर्टर्स हैं तो उनके अंदर उनका शुमार होता है, बहुत ही बैलेंस गुफ्तगू करते हैं और असल खबर देते हैं। उन्होंने बताया है कि उनके दराये के मुताबिक जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस के अंदर बेंच के अंदर बैठने से इनकार कर दिया और उसकी बुनियादी वजह वो कहते हैं कि उनका भुट्टो खानदान के साथ एक रिलेशन रहा है। बचपन के अंदर भी जब इसका ये हुआ था वाकया तो उस वक्त उन्होंने गायबाना नमाज जनाजा भी स्टूडेंट से अदा की। लेकिन हमारे एक और रिपोर्टर हैं इंतहाई क्रेडिबल, वो भी रिपोर्टर हैं वसीम मलक साहब, उन्होंने इसका बैकग्राउंड पिछला जो एक डिस्कशन हुई थी और जिसके अंदर परवेज मुशर्रफ केस के अंदर जो तकरार हुई थी कादी फायद ईसा साहब की, उसका उन्होंने पूरा एक पोस्टमार्टम किया और पूरा हवाला दिया है, जिसकी वजह से ये जो हम ख्याल बेंच बनाया है। यानी देखिए कादी फायद ईसा साहब के
तकरीबन 10 ऐसे तजादात हैं, वो मैं अलहदा वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा कि पहले माजी के अंदर जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे तो उनका उस वक्त क्या मौकफ था और अब किस तरह चीफ जस्टिस बनने के बाद वो अपना ही उन बयानात से इनहराफ कर गए, अपने ही नुक्ता नजर जो है उससे इनहराफ किया। मेरा मकसद हरगिज कोई ऐसा प्रोपेगेंडा या मुहिम चलाना नहीं है, लेकिन जो रोज हो रहा है अदालतों के अंदर ज़हर है वो आपके सामने रखना है। ये जरा थोड़ा सा ये देखिएगा, वसीम मलिक साहब जो है उन्होंने लिखा है कि गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरतरफी केस समाअत के लिए मुकर्रर किए, तो दोनों बेंचेस में जस्टिस अतर मिनल्लाह को शामिल नहीं किया गया। हालांकि 17 सितंबर जब से काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस बने हैं, हर आम मुकदमे में अतर मिनल्लाह को शामिल किया जाता रहा है। 28 नवंबर को परवेज मुशर्रफ मरहूम केस की समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट बार के वकील रशीद रिजवी की दलाल के दौरान चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन से जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इख्तलाफ किया। अब वो कहते हैं, हुआ कुछ यूं के दौरान सवाल चीफ जस्टिस परवेज मुशर्रफ मरहूम के 3 नवंबर 2017 के एमरजेंसी के नफाज के इकदाम पर सख्त ऑब्जर्वेशन दे रहे थे, यानी बड़े जज्बाती थे कि ये आइन को तोड़ दिया, चूंकि उस वक्त जजेस जो है उनको पकड़ लिया गया था। तो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि फिर इसी परवेज मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर को भी आइन तोड़ा, असम्बलियां तोड़ी, मार्शल लॉ लगाया। मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इकदाम पर क्यों की गई? 3 नवंबर को सिर्फ जजों पर हमला होने पर कार्रवाई हो गई तो फिर ट्रायल का सवाल उठेगा। क्या जजों पर हमला असम्बलियां तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज्यादा संगीन मामला था? रशीद रिजवी साहब, हमें सच बोलना चाहिए। ये बड़े तल्ख जुमले थे उनके। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि जो माजी में हो चुका उसे मैं खत्म नहीं कर सकता। क्या साउथ अफ्रीका में सबको सजा ही दी गई थी? हमें अगर कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना है। सजा और जजा ऊपर भी जाएगी। जस्टिस अतर साहब, उन्होंने ऑब्जर्वेशन के जवाब में कहा कि तारीख फिर यह है कि जब कोई मजबूत होता है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता, जब ताकतवर कमजोर पड़ जाता है तो उसके बाद आसमां जलाने वाला फैसला आता है। समाअत के दौरान जब लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील पर अहमद खान ने दलाल शुरू किए तो एक मरतबा फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह और काजी फायद ईसा के अंदर इख्तलाफ हुआ। उसके अंदर उन्होंने अहमद खान ने कहा कि जब परवेज मुशर्रफ की फांसी की सजा की खसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में कार्रवाई जारी थी तो वफाक ने भी कार्रवाई पर एतराज नहीं किया। उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी। अहमद खान, अब हम आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहते, ये काजी साहब ने कहा कि आप अपने घर से हुई गलत बात को गलत कहने खड़े हैं। इस पर अतर मिनल्लाह ने कहा कि नहीं नहीं, सिर्फ पीटीआई नहीं, उससे पहले परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस शुरू हुआ तो उस वक्त के नून लीग की हुकूमत भी कार्रवाई नहीं चाहती थी। इस अदालत ने हुकूमत को कार्रवाई की तरफ माइल किया। इसके बावजूद उन्होंने नून लीग की नवाज हुकूमत ने 12 अक्टूबर की कार्रवाई का हिस्सा इसको नहीं बनाया। इसी तरह की जो इख्तलाफात हैं वो उनके हुए। ये ज़ाहिर है कोई इतने इख्तलाफ तो नहीं है कि कोई लड़ाई की नौबत आई है। तो जो वसीम मलिक साहब हैं, जो रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके बकौल जो है इसका बैकग्राउंड ये है जो वो बयान कर रहे हैं कि उसके अंदर उन्होंने काफी इख्तलाफात किए और अब जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो मादरत की है और मादरत उन्होंने की है कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बन। 3 रोजा कमेटी का ये भी एक बड़ा आम जो है वो मामला है। अब दूसरी तरफ जो है एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि किंग्स पार्टियां तो बना ली गई। आज जहांगीर तरीन उनकी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात भी हुई है। मुलाकात के साथ रोज इमरान खान के खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं। नवाज शरीफ बरी भी हो रहा है। नवाज शरीफ के सामने पूरी रियासत सरेंडर किए हुए है। अब यहाँ पे जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसके अंदर अगर आप देखें तो आज नौशहरा के अंदर, जो कि आपको इल्म है कि ये परवेज खटक का इलाका है, जो गुज़श्ता 3 दिन पहले सर्वे सामने आए हैं और हमारे दोस्त हैं असद चौधरी साहब, वो क्लिप भी उसके शेयर करते रहे मुसलसल ट्विटर पर। और वो अगर आप देखें तो लोगों ने तकरीबन 90% लोगों ने कहा कि भाई हमारा वोट इमरान खान के लिए, हम सिर्फ उस जमात को तहरीके इंसाफ मानते हैं, बाकी परवेज खटक हो कोई और हो हम उसको नहीं मानते। अब आज जिस तरीके से जो है वो नून लीगी तो इलेक्शन कमीशन के सामने पकड़े गए, लेकिन यहां पर आज जो कुछ हुआ है उसके अंदर अभी जो खिताब कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, वो उनके पहुंचने से पहले आज पूरा हार गांव से, हार यूनियन काउंसिल से, नौशहरा से हजारों की तादाद के अंदर लोग पहुंचे हैं। अब देखिए ये वही परवेज खटक है जिनको रियासती मशीनरी की छतरी तले
ऐसे लोग भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो भी नहीं हुई जो जिनको पहले एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया और जबरदस्ती दूसरे दिन लेके आए। अब उन लोगों को लाने के बावजूद अवाम के अंदर नफरत और गुस्सा इतना है कि अवाम ने उसको रिजेक्ट किया है और आज तो इबरत का निशान बनाया कि जिस परवेज खटक को अपने जलसे के लिए 500 बंदा नहीं मिलता और पूरे नौशहरा जिला के अंदर उसने अपना जो है वो बहू, अपना बेटा, अपना खानदान, भतीजे वो खड़े किए हैं ताकि वो पूरे जिले को कैप्चर करे। अब वहां पर जो है वो उनका सफाया हो रहा है। अब ये जो सफाया है, पीटीआई की इतनी हमायत लोग वोट देना चाहते हैं, उनके उम्मीदवार जो है वो कौन होगा, उम्मीदवार को अंदर कैद तो नहीं कर लिया जाएगा, उसको प्रेशराइज करके कोई नया ग्रुप बनाया जाएगा। ये ABCD जो मंसूबे बनाए गए पीटीआई के खिलाफ, इस हवाले से मैं आज एक वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि किन मंसूबों पर अमल हो चुका है और किन मंसूबों पर अभी अमल दरामद होना बाकी है और अगला जो प्लान है वो असल में है क्या, तहरीक इंसाफ के खिलाफ और नून लीग को कितनी नशिस्तें देनी है, पीपल्स पार्टी को कितनी देनी है, सदर जो है वो कौन बनेगा। ये एक बड़ी ही आम जो है वो खबर है जो मैंने अगली एक या दो वीडियो के अंदर आज इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। तो इस वक्त किंग्स पार्टी निशाने इबरत बन गई है। ना जहांगीर तरीन के पल्ले कुछ बचा है, ना परवेज खटक के पल्ले बचा है और अब जो है वो ज़ाहिर है उनको जितवाना कैसे है और अवाम को कैसे जेर करना है। अब यही हाल है कि लोगों के ताले तोड़े, उनकी अलमारियां तोड़े, उनके घर के दरवाजे तोड़े, खवातीन बच्चों को हरासा करें। जब ये दरिंदगी करेंगे तो उसके बाद जो है वो आप अंदाजा करें कि फिर अवाम के अंदर नफरत पैदा होगी या मोहब्बत पैदा होगी। तो इस तरीके से अगर इलेक्शन से आप पीपल्स पार्टी नून लीग को मुसल्लत कर भी लेंगे तो अवाम जो है उसको कैसे हुकूमत तस्लीम करेगी। बड़ा आम सवाल है। बहरहाल सोचने वाले जो है वो उनकी पता नहीं कहां तक सोच है। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।